वेलकम टू ऑल। इस वीडियो सेशन में बात करेंगे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में और इस सिद्धांत को किसने दिया, ये सिद्धांत क्या है और और इसका शिक्षा में क्या उपयोग है, इन सब के बारे में। ठीक है, शुरुआत करते हैं हॉवर्ड गार्डनर से, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं और हाल ही में 2019 में इनका टीचिंग प्रोफेशन से रिटायरमेंट हुआ है। ठीक है, 1983 में इन्होंने अपनी एक बुक दी जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। और इसमें इन्होंने अपने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया और बुद्धि को कोई एक तत्व ना मानते हुए, कोई एक एलिमेंट ना मानते हुए, बुद्धि को इन्होंने 8 प्रकार में विभाजित किया। ठीक है, और कहा कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर काम करती है। अब स्वतंत्र रहकर का मतलब क्या हुआ, यानी अगर कोई एक बच्चा या कोई एक विद्यार्थी किसी एक बुद्धि में ज़्यादा सक्षम है तो हम ये नहीं कह सकते कि बाकी प्रकार की बुद्धियाँ उसमें अधिक होंगी या कम होगी या कितनी होगी। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। लेकिन जब समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आएगी तो सारी बुद्धियां आपस में इंटरेक्ट करेंगी, यानी अंतःक्रिया करेंगी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है 8 प्रकार की बुद्धियां जिसे हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। फर्स्ट है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, सेकंड है लॉजिकल मैथमेटिकल, नेक्स्ट है स्पेशियल इंटेलिजेंस, नेक्स्ट म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडी काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। ठीक है, वन बाय वन इस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषागत बुद्धि। अब इसमें भाषा के उत्पादन और उपयोग का कौशल, यानी इसमें जो भी कौशल जुड़ी होंगी ये भाषा से रिलेटेड होगी। अब चाहे वो रिटन स्किल हो या ओरल एक्सप्रेशन हो या भाषा की अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आएंगे लॉयर, लेक्चरर, राइटर या न्यूज़ एंकर। इन सब में जो भाषा की पकड़ होगी वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, सेकंड है लॉजिकल मैथमेटिकल यानी तार्किक गणितीय बुद्धि। अब इस प्रकार के बुद्धि वाले विद्यार्थी या लोग में जो भी गणित और तर्क से जुड़े कौशल होंगे, मेनली कहे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होगी, साइंटिफिक थिंकिंग होगी और इनमें कैलकुलेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल में मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट या कंप्यूटर प्रोग्रामर ये सब आ सकते हैं। ठीक है, थर्ड है स्पेशल इंटेलिजेंस यानी देशिक बुद्धि, इसको स्थानिक बुद्धि भी बोलते हैं। अब इसमें दृश्य को समझने का कौशल यानी चार्ट या कोई ग्राफ को समझने का कौशल, दिशा का ज्ञान, ये सब कौशल शामिल है। ठीक है, अगर आसानी से समझे तो स्थानिक चित्र को मानसिक रूप में परिवर्तन करने में क्षमता होती है, यानी कोई भी स्थान के चित्र को देख के, यानी जो सिविल इंजीनियर या ड्राइवर या पायलट या पेंटर में होता है कि वो उसका मानसिक प्रतिबिंब अच्छा बना पाते हैं और फ्यूचर में उसका यूज़ भी कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी संगीतात्मक बुद्धि। अब इसमें संगीत से जुड़े कौशल होंगे। इस प्रकार के बुद्धि वाले लोग में या विद्यार्थियों में ध्वनि, ताल या लय को, पैटर्न को समझने का कौशल होगा और संगीत में रुचि होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होंगे डीजे, ठीक है, म्यूजिशियंस और सिंगर, ये सब इसके एग्जाम्पल में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बॉडी काइनेस्थेटिक। अब इसमें क्या, इसमें जो मोटर ऑर्गन का यूज़ यानी बॉडी पार्ट्स के स्किलफुल परफॉर्म करना, ये सब आएगा। जैसे कि इसके एग्जांपल आएंगे जिम्नास्टिक्स, डांसर्स या स्पोर्ट पर्सन, ये सब इसके एग्जांपल होंगे। ठीक है, सिक्स्थ है इंटरपर्सनल यानी अंतर्व्यक्तित्व। ठीक है, अंतर्व्यक्तित्व यानी इसमें दूसरे व्यक्ति के सूक्ष्म व्यवहारों को समझना, यानी उनको ऑब्जर्व करना, दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों को समझना और उनको ऑब्जर्व करने का कौशल आएगा। इसके एग्जाम्पल होंगे साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और पॉलिटिशियन। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल यानी ये खुद को समझने का कौशल होगा, इसको अंतःव्यक्तित्व कहते हैं। इसमें अपने निजी भावनाओं तथा इच्छा को समझने का कौशल होगा। अब इसके एग्जाम्पल आते हैं फिलोसफर और स्पिरिचुअल लीडर। ठीक है, लास्ट है नेचुरलिस्टिक यानी प्राकृतिकवादी। नाम से क्लियर है कि इसमें जो कौशल जुड़े होंगे, वो जो बुद्धि कौशल जुड़े होंगे वो पर्यावरण और प्राकृतिक पक्ष से जुड़े होंगे, उसका ज्ञान होगा, प्राकृतिक से जुड़े सारे ज्ञान होंगे। अब एग्जाम्पल होगा फार्मर, जियोलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट, ये सब इसमें आएंगे। ठीक है, अगर शिक्षा में उपयोग के बारे में बात करें तो ये सिद्धांत इस बात पर तर्क देता है कि छात्रों की शिक्षा में विस्तृत दृष्टि हो, यानी छात्रों की जो शिक्षा है वो विस्तृत हो, केवल पढ़ने लिखने की दक्षता पे मूल्यांकन ना हो। ठीक है, हर प्रकार के डायमेंशन को देखा जाए
और हर प्रकार के बुद्धि को देखा जाए। ठीक है, जो छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझते हुए उनके रुचि के अनुपात में उनकी प्रतिभाओं को इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए। ठीक है, और ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए कि हर प्रकार के कौशल का विकास हो, उनका जो विकास हो वो मल्टी डायमेंशन हो, यानी बहुआयामी हो, किसी एक डायमेंशन में ना होके बहुआयामी हो। ठीक है, ये है पूरा सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का। आई होप सब क्लियर होगा। अगर सब क्लियर है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।